हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फाइनली आज जून 18 को नेट का पेपर हो गया। मेरा पेपर फर्स्ट शिफ्ट में था और पेपर कैसा आया हुआ था वो आपको मैं दिखाता हूँ। उससे पहले वहाँ पे वो पेन वगैरह वहीं से दे देते हैं और अंदर सिर्फ मतलब पहले बोल रहे थे कि एडमिट कार्ड का सिर्फ फर्स्ट पेज चाहिए और जो आइडेंटिटी है आधार कार्ड वगैरह वो एक चाहिए और दो फोटो। वहाँ पे तो एक ही मांगा उन्होंने। तो चलो करते हैं पेपर का रिव्यू। फर्स्ट पेपर में पहले पहले था डीआई वगैरह दी हुई थी। तो मेरे को फर्स्ट पेपर थोड़ा सा टफ लगा एज कंपेयर टू सेकंड पेपर जो दिया हुआ था। तो मैं ज़्यादा ये ना करते हुए आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ सीधा। ये देखो ये आए हुए थे पेपर फर्स्ट में। ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए थे पहले ऑप्शन दिए हुए थे और उसके बाद मैच करने के लिए थे। इस बार असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन थोड़ा कम थे बट मैच करने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे। ज़्यादातर मैच करने वाले क्वेश्चन मिले हुए हैं। ये देखो एनवायरनमेंट के मतलब क्वेश्चन मिक्स किए हुए हैं। ऐसा नहीं था कि पहले एक यूनिट के क्वेश्चन दिए, डीआई के दिए, फिर रीजनिंग के दिए, फिर हायर एजुकेशन। ऐसा नहीं था, मिक्स वाले क्वेश्चन दिए हुए थे उन्होंने। ये देखो ये था फर्स्ट पेपर। इंडियन एजुकेशन सिस्टम से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे और ये देखो कंप्यूटर का क्वेश्चन आया हुआ था। मेमोरी को अ, सबसे फास्टेस्ट और सबसे स्लोएस्ट में अरेंज करने में था कि सबसे पहले कौन आएगा और लास्ट पे कौन आएगा। तकरीबन कोई 50 पेज थे और उसमें भी पहले कुछ लोग बोल रहे थे कि ये एक साइड हिंदी हो गई एक साइड इंग्लिश हो गया। ऐसे कुछ नहीं था। पहले इंग्लिश था, उसके बाद ऑप्शन दे के फिर हिंदी में थे और फिर उसके बाद मैच करने के लिए थे। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन इनने क्रिएट किया पर एक बार एक करने के बाद फिर ठीक लगने लगा था। उसके बाद जो पैसेज आया हुआ था वो इंडियन का जो हेल्थ सिस्टम एंशियंट टाइम पे कैसे क्या करते थे तो उस पे आया हुआ था ये वाला पैसेज। उसके बाद जो सेकंड पेपर था वो था ज्योग्राफी का। मेरे को तो ज्योग्राफी का ये तो मेरे को उतना टफ नहीं लगा, ठीक ही था। इसमें भी ऐसे ही जो मैच करने वाले क्वेश्चन थे वो ज़्यादातर थे। इस बार एक चीज़ देखने को मिली कि असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन कम देखने को मिले। ज़्यादातर क्वेश्चन हमको मैच करने वाले मिले हुए हैं इस किस्म के, जैसे ट्राइबल और ये इनके रेस कौन सी है वो मैच करने के लिए हैं। यहाँ पे ट्रेंचेस और ओशन के बारे में बोला है फिर मैच करने के लिए। ये वाली चीज़ कंफ्यूज करती थी। देखो अब पहले ओशन और ट्रेंचेस है, उसके बाद फिर हिंदी में दिया हुआ है और फिर नीचे कोड बनाने के लिए दिए हुए हैं। ये चीज़ ज़रा मेरे को टफ लगी। उसके बाद देखो आसियान वगैरह इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं और किस चीज़ से रिलेटेड है यही मैच करने वाले हैं। ये सैटेलाइट्स वगैरह हैं। ओवरऑल पेपर देखा जाए तो जिसने पढ़ा होगा उसके लिए उतना टफ नहीं था। मैंने ज्योग्राफी का जो अपना सब्जेक्ट था उसको देखा हुआ था तो मेरे को उतना भी ज़्यादा टफ नहीं लगा। पर ये पेपर मैंने कम देखा हुआ था जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा टफ महसूस हुआ। ये देखो क्वेश्चन कैसे दिए हुए हैं कि जो स्टेट हैं इंडियन ओशन में उसको ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में लगाना है। अगर आपको अच्छे से उस चीज़ का नॉलेज हो कि किस वाले जो स्टेट का लोकेशन कहाँ पे है फिर आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो, वरना तो क्वेश्चन को सही होने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं ना। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि इन्होंने ये कौन सा ऑर्डर में दिया हुआ था। ये रिवर वाला सिस्टम मेरे को इस चीज़ का कोई समझ नहीं आया।
ये था इंडस्ट्रियल लोकेशन वाला। इसमें 9th वाले के बारे में पूछा हुआ था कि आप बोलो कि इस डायग्राम में 9th जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे कौन सी चीज़ ये होगी, रेजिडेंशियल एरिया हो गई, एयरपोर्ट हो गई, ICT होगी, कौन से ये होगा, तो वो आपने बोलना है। उसके बाद क्वेश्चन इस बार जैसे पहले पूछते थे ना कि ये वाली थ्योरी किसने दी, ये वाला मॉडल किसने दिया, इस बार ये वाली चीज़ थोड़ा कम देखने को मिली। और इस बार स्टेटमेंट वाले इन्होंने ज़्यादा दिए कि ये वाला स्टेटमेंट किस वाली थ्योरी से है, आप बताना। इस वाले क्वेश्चन के जैसे ये वाला क्वेश्चन है, हूवर ने क्या कर, लॉश ने क्या दिया, स्मिथ ने क्या क्या बोला हुआ था, अपनी थ्योरी में क्या बोला था इन्होंने। ये देखो, उसके बाद देखो ये इन्वायरमेंट साइंस से शायद क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें डिजीज और कॉज किसकी वजह से हो रहे हैं, लंग कैंसर किसकी वजह से होता है, ब्लैक फुट डिजीज किसकी वजह से, स्किन कैंसर किसकी वजह से, मीनामार्टा डिजीज कैसे होती है। ये ज्योग्राफी का पेपर है, पर आ गई ना साइंस पर, ये इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि ये हमको इन्वायरमेंट से आया होगा। और सेकंड क्वेश्चन फिर से इन्वायरमेंट से आया, ऑर्गेनिज्म और एग्जाम्पल उनके, प्रोड्यूसर कौन है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और डिकम्पोजर कौन सा है, इधर आगे ऑप्शन दिए हुए हैं, फिर इनको मिलाने के लिए। इस बार क्वेश्चन इन्होंने अच्छे मतलब इंटरमिक्स करके बनाए हुए थे। जिस बंदे को डीप नॉलेज होगा उस बंदे ने क्वेश्चन को आराम से किया होगा। ये देखो ये फ्लूएंट, मैंने जब इस चीज़ की वीडियो बनाई हुई थी तो मैंने आपको तभी बोला हुआ था कि ये क्वेश्चन इसमें से आना पक्का है, और ये आया भी। फ्री वेल से कौन सा लैंडफॉर्म बनेगा, सी वेव से कौन सा, फ्री वेल ग्लेशियर से, पहले ग्लेशियर से कौन सा, देखो मिलाने के लिए आया ना। जिसने सारा वो पढ़ा होगा तो एक क्वेश्चन वहां से डेफिनेट हो गया है, मैच करने के लिए था ना ये देखो कोपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन से भी एक क्वेश्चन आना पक्का था। और ये देखो किस किस्म का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमको सिंबल्स का पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल किस वाले रीजन में आता है, ताकि हम सटीक आंसर दे पाए। ये देखो रिमलैंड थ्योरी किसने दी थी, किस पावर, सी पावर पे इसको था कि लैंड पावर के बारे में बोलता था, तो स्पाइकमैन की ये थ्योरी भी आई हुई थी। उसके बाद देखो ऑर्डर में लगाना है, शेड्यूल्ड ट्राइब की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, उसके बाद फिर कम कहाँ पे है, और उसके बाद 3-4 इन्होंने ऑप्शन दिए हुए, अरेंज में लगाना है, ना कि एक स्टेट के बारे में बोलना है कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है। वो तो सारा MP तो कोई जिसने कभी पढ़ा भी नहीं होगा वो भी बोल देगा, पर जो अरेंज में लगाना था इसमें बंदे की बुरी हालत हो जाती है। अब देखो ये स्पीशीज और फॉरेस्ट, कौन सी स्पीशीज किस वाले फॉरेस्ट टाइप में आते हैं, जैसे सैंडलवुड, मैंने तो देवदार देखा था और अल्पाइन देखा हुआ था, तो ये कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये वाला क्वेश्चन था कि मतलब वर्टिकल रे और झांसी पे मतलब कितनी बार सीधा डायरेक्ट वर्टिकल रेस पड़ती है, तो मेरे हिसाब से वंस में, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आस पास आती है ये वाली सिटी, तो यहाँ पे एक ही बार आ सकता। अगर इक्वेटोरियल रीजन में इन्होंने किसी सिटी के बारे में बोला होता तो फिर हम उसको ट्वाइस बोल सकते थे कि 2 बार, क्योंकि एक बार सूरज यहाँ से आएगा और दूसरी बार जाएगा, तो 2 बार वहाँ पे परपेंडिकुलर रेज पड़ेंगी। ये देखो ये वाले फार्मूले वाले क्वेश्चन भी आए हुए थे कुछ। ये देखो ये लेनमैन का जो 10% ला था वो भी आया हुआ था। इनमें मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए थे, जिसने पढ़ा हुआ था तो ठीक ही था। और लास्ट पे जो 41 से लेकर 150 के जो क्वेश्चन थे उसमें फिर से हमको पैसेज दिया हुआ था हमारे सब्जेक्ट से, ठीक है ना। ये वाला पैसेज थोड़ा बहुत आगे पीछे कर रहा था, मतलब समझ नहीं आ रहा था ज़्यादातर, पर ये जो सेकंड वाला पैसेज है ये अच्छे से समझ आ रहा था कि इसमें इन्होंने
डेवलपमेंट के बारे में बोला हुआ था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ ये किया हुआ था कि उस टाइम से कुछ किया था। तो फाइनली ये था पेपर। 3 घंटे थे, 9:30 बजे से शुरू हुआ था, 12:30 बजे ख़त्म हुआ। वॉच वगैरह वहाँ पे लगी हुई थी। अब आप बोलें कि आपका पेपर कैसा हुआ। तो अगर ये वाली वीडियो आपको सही लगी हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये वाला चैनल आपकी हेल्प कर सकता है। चलो तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।